पाहिलं की त्यांनी सांगितलं की मूळ पक्ष आज जो आहे तो एकनाथ शिंदेंचा आहे, अशा पद्धतीचं माननीय विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय दिलेला आहे। याचाच अर्थ या निर्णयामध्ये आपण स्पष्टता पाहिली आणि कायदेतज्ञ आणि माननीय सुप्रीम कोर्ट आम्ही मगाशी सांगितलं की न्याय देवता, कारण की आम्हाला कोणाची बाजू घ्यायची नाही आहे, न्याय देवता, कारण की आम्हाला कोणाची बाजू घ्यायची नाही आहे। काँग्रेस पक्षात आहे की याच्यामध्ये कोणाची बाजू घेण्याचं कारण नाही, याच्यामध्ये संविधानिक व्यवस्थेच्या आधारावर, कारण की अशा पद्धतीनं झालं समजा तर लोकशाही संपून जाईल, लोकशाहीच्या मार्गाने जन्माला आलेली पक्ष संपून जातील आणि त्याच्यामुळे ही पक्षीय व्यवस्था ही संपवण्याची एक जी परंपरा बीजेपीने सुरू केलेली आहे त्याचे परिणाम भविष्यात बीजेपीला भोगावा लागणार आहे। सर, या निर्णयाचे प्रतिसाद तुम्ही कसा बघता भविष्यात शिवसेनावर किंवा आणि आपल्या महाविकास आघाडीवर? बघा, याच्यातला कुठलाही महाविकास आघाडीवर परिणाम होणार नाही, उलट महाविकास आघाडी या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये मजबूत होईल। कारण की काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट आहे की संविधान पहिले, देश पहिले, नंतर ही सत्ता आणि या सगळ्या गोष्टीचा हा मोह पहिले, आणि त्यासाठी संविधान वाचवण्यासाठी, लोकशाही वाचवण्यासाठी महाविकास आघाडीतले सगळे पक्ष मजबूतीनं आमच्यासोबत उभे राहतील। सर, तुम्ही आताच म्हटलं की पक्षपातीपणा करायला गरज नव्हती, पण हा जो निर्णय तुम्ही बघताय तुम्हाला कुठेतरी ह्याच्यात असं वाटतंय का की दोघांमध्ये कोणालाच त्यांनी अपात्र ठरवलं नाही, एकालाही डिस्क्वालिफाय केलं नाही, त्या निर्णयाकडे तुम्ही कसं हा तुम्हाला पक्षपातीपणा वाटतो का? मी तुम्हाला तेच सांगितलं की त्यांनीच मान्य केलं की 1999 ला जी शिवसेनेची घटना होती त्याच घटनेच्या आधारावर, तर त्यावेळेस त्या पक्षाचे प्रमुख कोण? उद्धव ठाकरेच होते, आणि उद्धव ठाकरे असताना त्या ठिकाणी त्याच्यानंतर आमदार खासदारांचा जन्म झालेला आहे। आमदार खासदार ही पार्टी नसतात, या पद्धतीचं माननीय सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या निर्णयामध्ये त्यांनी मांडलेलं आहे। पण आज माननीय विधानसभा अध्यक्षाच्या निर्णयावर आपण पाहिलं की मूळ पार्टीचे प्रमुख जे आहेत ते मूळ नाहीत, एकनाथ शिंदे मूळ आहेत, असं त्यांनी निर्णय दिलेला आहे। तर एकदम स्पष्ट आहे की हा पक्षपातीचा त्यांचं खरं तर महाराष्ट्राच्या या लोकशाही परंपरेला काळिमा फासणारा हा निर्णय आहे, असंच आम्ही या ठिकाणी म्हणू। 2 ते 3 दिवसापूर्वी स्पीकर आणि मुख्यमंत्र्यांची भेट सुद्धा झाली होती, त्याच्यामध्ये काही ठरलं असेल, कारण त्यालाही घेऊन खूप टीका झाली होती। बिलकुल आहे की काल माननीय विधानसभा अध्यक्ष आणि राज्याचे मुख्यमंत्री एकत्रित भेटलेत, त्याच्यामध्ये त्यांची काय चर्चा नेमकी झाली, कारण की न्यायाधीश आणि आरोपी हे 2 भाग त्या ठिकाणी येतात, त्यावेळेस अशा व्यवस्थेमध्ये ज्यांच्यावर आरोप आहेत त्यांनी न्यायाधीशांना भेटू नये अशी परंपरा आहे। पण काल महाराष्ट्रातल्या या घडामोडी ज्या आपण राजकीय पाहिल्यात, तर विधानसभेचे अध्यक्ष आणि राज्याचे मुख्यमंत्री ज्यांच्यावर आरोप आहेत त्यांनी पक्ष फोडण्याचे, ते एकत्रित होते, याचाच अर्थ संगनमत झालं काय, अशा पद्धतीचा आरोप काल आपण माध्यमाच्या माध्यमातून जनतेच्या कौलमध्ये सुद्धा बघत होतो। आज के स्पीकर के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? राहुल नार्वेकर ने अपने जजमेंट में बता दिया है कि रियल शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे की है। देखो, उनके निकाल में उन्होंने कहा कि 1999 की जो घटना है शिवसेना की, उसके आधार पर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे ही पार्टी के मुखिया है, इस तरह का उन्होंने बयान किया है। 2018 का जो बदलाव लाया गया था वो माननीय चुनाव आयोग ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और इसलिए और उसमें साइन भी नहीं थी, इस तरह का उनके बयान में अपने को, उनके आदेश में अपन देख रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि उस 99 में भी उसके मुखिया ठाकरे जी थे। अब जब ठाकरे जी जब थे, उसी के माध्यम से इनको टिकट मिली, ये आमदार, ये विधायक बने, ये सांसद बने,
ये मंत्री बने, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा भी है कि विधायक, मंत्री या सांसद ये पार्टी नहीं होती, पार्टी पार्टी होती है। और उसमें एक बयान में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक बात देखा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रतोद सुनील प्रभु को जो बनाया गया था वो वही सही है और वही उसी का व्हिप लागू होगा। लेकिन आज के आदेश में आप देखते हो कि गोगावले को स्पीकर ने प्रतोद दिखाया है। इसका मतलब है कि तोड़ मोड़ कर ये निर्णय माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने दिया। इसकी स्क्रिप्ट दिल्ली से, गुजरात लॉबी से बन के आई थी क्या, ये प्रश्न महाराष्ट्र की जनता के सामने आया है। महाराष्ट्र में कभी भी संवैधानिक व्यवस्था का को कभी भी अपमानित किया गया नहीं। ये पहली बार महाराष्ट्र के इतिहास में ये आज का दिन काला दिन महाराष्ट्र के लिए संवैधानिक व्यवस्था का बना हुआ है। और ऐसे समय में ये ऐसा निर्णय आना जो शेड्यूल 10 के विरोध में है, क्योंकि ये घटनात्मक व्यवस्था को ओवररूल करना, ये सबसे बड़ा दोष आज विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पे अपने को देखने मिलता है। तो इस निर्णय में निश्चित रूप से पक्षपात हुआ है और शिवसेना पार्टी एकनाथ शिंदे की है ये दिखाकर, और प्रतोद गोगावले है ये दिखाकर माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने निर्णय को किस तरह से उलटफेर किया है इसका अंदाज सबको आता है। हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट को, न्याय व्यवस्था के ऊपर हमारा विश्वास है। ये प्रकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और इसमें बिल्कुल संवैधानिक व्यवस्था को बचाने का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट जी करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। सर, इतने दिनों से फैसले को डिले किया जा रहा था, आरोप लग रहे थे स्पीकर पर, भारतीय जनता पार्टी पर, और फैसला अचानक उनके विरुद्ध ही आया, उद्धव ठाकरे गुट के। तो क्या पहले से ये फैसला अपेक्षित था? मैंने जब भी कहा कि ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार और गुजरात लॉबी का ही स्क्रिप्ट पढ़ा गया है क्या, ये अब लोगों के मन में ये बात आ रही है, स्वाभाविक है, क्योंकि ये संवैधानिक व्यवस्था को लेकर यह निर्णय नहीं हुआ है। इसी के परिणाम बीजेपी को महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि संवैधानिक ढांचे को अगर डैमेज करने का काम जो बीजेपी बार बार कर रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुन के आई हुई सरकारों को भ्रष्टाचार के माध्यम से डराकर कैसे डिमोलिश किया जाता है, वो भी महाराष्ट्र की नहीं पूरे देश की जनता ने देखा है। तो हमें लगता है कि ये जो निर्णय है, 7 महीने विधानसभा अध्यक्ष ने उसको निर्णय देने के लिए लेट किया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार माननीय विधानसभा अध्यक्ष को फटकारा, तब यह आज की तारीख निकली। नहीं तो पूरे समय पास करने की भी भूमिका माननीय विधानसभा अध्यक्ष की थी। क्या बीजेपी का दबाव उनके ऊपर था, ये भी सवाल उठता था। और जो आज निर्णय हुआ है वो संवैधानिक आधार पर नहीं है, ये हमारा मत है और पूरे राज्य और देश की जनता का भी मत है। और ये सोची समझी चाल है और ये बीजेपी को इसके परिणाम महाराष्ट्र में और देश में भुगतने पड़ेंगे। सर, आने वाले चुनाव में इस फैसले का असर आप किस तरह से देखते हैं, दोनों ही पार्टियों पर और साथ ही महाविकास आघाड़ी? बिल्कुल, महाविकास आघाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, और हमारी और मजबूती बढ़ेगी और जनता भी हमारे साथ खड़ी होगी कि ये संवैधानिक व्यवस्था को जो ख़त्म करना चाहती बीजेपी और उनके साथ ये जो लोग जुड़े हुए, और इसलिए इनको परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा महाविकास आघाड़ी को। उसके फायदे आपको महाराष्ट्र में नहीं तो देश में देखने मिलेंगे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।